तो रेसलिंग पीडिया फैमिली और ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैंस और जो ओरिजिनल ब्लड लाइन के भी फैन है उन सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। हाँ, सोलो पिटेगा ये तो कंफर्म है, लेकिन इसके साथ साथ एक और अच्छी न्यूज है कि ऐसे तो हम सब ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ब्लड लाइन रिटर्न आ रही है, लेकिन अब ये लगभग ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि रोमन की जो ओरिजिनल ब्लड लाइन थी जिसमें जे, जिमी, पॉल हेमन और सैमी ज़ेन थे, ये वाली ब्लड लाइन अब वापस आने वाली है और ये ओरिजिनल ब्लड लाइन का सीधे सीधे मैच होगा सोलो की नकली और न्यू ब्लड लाइन के साथ। तो इसके बारे में बात करते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रू मैकिंटायर ने बोल दिया है कि वो ना सिर्फ पंक को रिटायर करवाएंगे बल्कि जॉन सीना जो नेक्स्ट ईयर अपना रिटायरमेंट टूर करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ड्रू ने ये दावा किया है कि वो सीना को रिटायर करेंगे। तो ड्रू मैकिंटायर के इस दावे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी भी सीना के साथ ड्रीम मैच अपना करना चाहते हैं। और हालांकि रोमन जब रिटर्न आए थे समर स्लैम में तो उसके नेक्स्ट स्मैकडाउन में हल्का सा नाम लिया था कोडी ने, लेकिन उसके आगे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में कोई कमेंट नहीं किया कोडी ने। लेकिन अब इंटरव्यू देते हुए कोडी ने रोमन के बारे में कुछ बोला है जिसके बारे में भी बात करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं ये जो ओरिजिनल ब्लड लाइन की न्यूज है, यानी सोलो के आने से पहले जो रोमन ने ब्लड लाइन बनाई थी जिसमें ऑनररी ऊस सैमी ज़ेन को रखा था और जे और जिमी ऊसो भी थे और पॉल हेमन भी थे। तो ये थी रोमन की ओरिजिनल ब्लड लाइन जिसमें सोलो भी था, लेकिन धीरे धीरे ब्लड लाइन टूटते गई। पहले सैमी गया, फिर जे ऊसो गए, लेकिन इसके बाद भी जिमी और सोलो ब्लड लाइन ही में थे। लेकिन रोमन के जाने के बाद जबरदस्ती सोलो ने ब्लड लाइन को टेक ओवर कर लिया और जिमी को भी ब्लड लाइन से बाहर कर दिया। और सोलो भी एक तरह से रोमन की बनाई हुई जो ओरिजिनल ब्लड लाइन थी उससे वो बाहर हटके उसने खुद की एक ब्लड लाइन बना ली जिसका वो सस्ता ट्राइबल चीफ भी बन गया। और बहुत दिन गलतफहमी में खुद को ट्राइबल चीफ ऐसे डिक्लेयर करते रहा, ना तो फैंस ने एक्नॉलेज किया और रोमन ने भी रिटर्न आके ये बता दिया कि भाई तू ट्राइबल चीफ है नहीं, तू ट्राइबल थीफ है, चोरी कर रहा है मेरा कैरेक्टर। और हालांकि रोमन जब से रिटर्न आए थे सोलो और उसकी टीम की रोमन धज्जे उड़ाए जा रहे थे, लेकिन जेकब फाटू के आने के बाद से जो हमने लास्ट वीक देखा रोमन रिटर्न आने के बाद पहली बार पिटते हुए नजर आए, वो भी टेबल तोड़ा गया रोमन के ऊपर। और कहीं ना कहीं उस टाइम भी फैंस की एक्सपेक्टेशन होने लगी थी कि शायद जिमी ऊसो रोमन को बचाने आए। पर जिस तरह से धीरे धीरे करके ब्लड लाइन टूटी थी, ये ओरिजिनल ब्लड लाइन भी बनने में टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब ये बहुत सारी रेसलिंग वेबसाइट ने इस न्यूज को कंफर्म कर दिया। ऐसे तो हमें पता ही था, लेकिन अब कंफर्म भी कर ही दिया है कि 30 नवंबर को इस साल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पेपरव्यू होगा, यानी कि पीएलई या जो भी बोलो आप, सर्वाइवर सीरीज, तब तक रोमन की ओरिजिनल ब्लड लाइन रियूनाइट होने वाली है, यानी कि जे, जिमी और सैमी ज़ेन। हाँ, सैमी ज़ेन भी इस ब्लड लाइन में रिटर्न आ रहे हैं। हालांकि अभी अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम ये है कि जे और सैमी मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार हैं, लेकिन ब्रांड ने कब मैच होने से रोका है, क्योंकि अभी देखो रैंडी ऑर्टन भले स्मैकडाउन के सुपरस्टार थे, लेकिन वो गुंथर से फाइट करने गए ना रॉ में। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांड अलग है तो ये ब्लड लाइन ओरिजिनल रियूनाइट नहीं हो सकती, ये होगी। और सर्वाइवर सीरीज से पहले रोमन की ओरिजिनल ब्लड लाइन पूरी तरह से रियूनाइट होकर सोलो की नकली ब्लड लाइन से फाइट करेगी सर्वाइवर सीरीज में। और अगर अभी रिटर्न की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जिमी ऊसो रिटर्न आएंगे, क्योंकि सोलो की ये जो नई ब्लड लाइन बनी थी उससे सबसे पहले इंजर्ड किया था जिमी को। और जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया कि जे ने एक तरह से ये कंफर्म कर दिया है कि जिमी जल्दी रिटर्न आने वाले हैं और ऑब्वियसली वो रिटर्न आएंगे तो किसका साथ देंगे, रोमन ही का। तो ट्रिपल एच और पॉल हेमन ने जो वादा किया है कि रोमन की जो अभी स्टोरी लाइन होने वाली है और ब्लड लाइन की जो अभी स्टोरी लाइन होगी वो 2020 से लेकर 2024 वाली रोमन और ब्लड लाइन की स्टोरी से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा फाड़ू होगी। तो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अभी जिस राइड पे ले जाने वाले, इसका सिर्फ आप मजा ले सकते हो। और मैं एक ही बात बोलूंगा कि कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का मौसम बदलते हुए नजर आ रहा है। सही है। और अब बात करते हैं सीएम पंक के बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ड्रू मैकिंटायर के बारे में, जो ना सिर्फ पंक को रिटायर करना चाहते हैं बल्कि उन्होंने अभी इंटरव्यू देते हुए बोला है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, उन्हें पागल कर दूंगा तब तक जब तक वो मुझे जॉन सीना के साथ नेक्स्ट ईयर मैच नहीं दे देते। और जब एक बार मुझे सीना के साथ मैच मिल गया तो मैं ये दावा कर देता हूं कि सीना के साथ मैं ऐसा मैच करूंगा कि सीना खुशी खुशी रिटायर होते हुए अपने घर जाएंगे और साथ ही साथ सीएम पंक को भी घर लेके जाएंगे, क्योंकि मैं सीएम पंक को भी नेक्स्ट ईयर रिटायर करने वाला हूं। तो ड्रू ने इतना बोल दिया है और इसी के साथ कोडी ने भी बोला है कि वो सीना के साथ अपना ड्रीम मैच करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर। और उनके लिए गर्व की बात होगी सीना के साथ मैच करना, क्योंकि सीना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऐसी ही नहीं है। और जब कोडी से रोमन के रिटर्न के बारे में पूछा गया तो कोडी ने बोला कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है रोमन के साथ वो सारे पेपरव्यू या फिर मंडे नाइट रॉ या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जहां रोमन बोले वो रोमन के साथ फाइट भी करने के लिए तैयार है खुशी खुशी, या फिर रिंग शेयर करने के लिए भी तैयार है खुशी खुशी। लेकिन उनके हाथ में ये जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है वो उन्हीं की और वो रोमन को ये टाइटल नहीं देने वाले। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स इतने सही चल रहे हैं कि रोमन वर्सेस कोडी की भी सीड्स प्लांट करने उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। और ऑब्वियसली ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कोडी वर्सेस रोमन आज नहीं कल पार्ट 3 तो होना ही है। लेकिन फिलहाल रोमन अपने नालायक भाई सोलो को ठिकाने लगा दे, उसके बाद फिर वो कोडी की तरफ जा सकते हैं। और आप लोग सोलो की तरफ मत बनिए भाई, वीडियो को लाइक करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ कल, टाटा।